ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गोलिस्ता पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और यह भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज में मिल सकी न जमी कुए यार में। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बंगाल के बाशुर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, आपको जीने मरने का सलीका मालूम होगा। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, मालो औलाद की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर डाले, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, मालो औलाद से होशियार रहना, अपने तिजारत अपने कारोबार से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का अय्याश बना दे, अय्याश। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, कहानी मिट गई। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि आज तक जिंदा है, आज तक चमक रहे हैं, आज तक दुनिया उनको याद कर रही है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान मिट गया, खानदान मिट गया, सारी कहानी मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अदलो इंसाफ का कत्ल करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। लेकिन कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, मरने के बाद भी हमेशा जिंदा रहा करता है।
मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। बच्चा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, औरतों को भी पता है। मौत ही एक ऐसी चीज है कि जिससे किसी को इख्तलाफ नहीं है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, जितने धर्म के लोग हैं, मौत एक ऐसी चीज है कि सब लोग एक प्लेटफार्म पर है। सबका अकीदा यही है कि हमें मरना है, दुनिया से जाना है। लेकिन आए हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अपनी लाइफ को बर्बाद करके मत मरो। मरना है तो वो काम करके मरो कि मरने के बाद तुम्हारा नाम रोशन रहे। मरना है तो वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे। मरना है तो वो काम करके मरो कि पड़ोसियों के साथ तुम अच्छा सलूक करो, मखलूक खुदा की खिदमत करो। कसम खुदा, तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारा नाम रोशन रहेगा, तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। आज लोग समझते हैं अल्लाह ने जिंदगी इसलिए दी है कि शराब पियो, जुआ खेलो, पैसा कमाओ, अय्याशी करो, इसका नाम जिंदगी है। जिंदगी इसका नाम नहीं है, इसका नाम मौत है। मौत जिंदगी नाम है। इधर देखिए, जिंदगी नाम है अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारने का, अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम जिंदगी है, और उसके खिलाफ जिंदगी गुजारने का नाम मौत है। मौत। मेरी तरफ देखो, शराबी को जब मौत आती है, जुआरी को जब मौत आती है, बेनमाजी को जब मौत आती है, तो जानते हैं जैसे लोग उसे कांधा पर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना होते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। ऐ मेरे बच्चों, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है। लेकिन कसम खुदा, जब मरने वाला नमाजी होता है, जब मरने वाला अल्लाह रसूल का दीवाना होता है, तो मरने के बाद वो चीख चीख कर कहता है, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी कब्र में ले चलो। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। इधर देखिए, शराबी की मौत शराबी के लिए अजाब है, जुआरी की मौत जुआरी के लिए अजाब है, बेनमाजी की मौत बेनमाजी के लिए अजाब है, चोर डकैत की मौत चोरों के लिए अजाब है। लेकिन कसम खुदा, एक मर्द मोमिन की मौत अजाब नहीं बल्कि ईद से बढ़कर खुशी है। जब मर्द मोमिन को मौत आती है तो वो खुश होते हैं। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे, वो अपने घर गए। बिल्कुल अदब से बैठे। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुने, दुनिया की हकीकत पहचाने, इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत जाने और अपनी जिंदगी का मकसद समझे। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग, तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला
अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालतें बदल जाती है, नमाज में लज्जत नहीं पाता, अल्लाह का खौफ कम हो जाता है, बुराइयों से बच नहीं पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यह बताओ कि गुलाम रब्बानी को आप पहचानते हो कि भूल गए? अरे बोलो पहचानते हो ना? और ये चिराग को पहचानते हो कि भूल गए? चिराग जब स्टेज पर निकाबत करता है तो मैं डरता हूं कहीं चिराग से मैं जल न जाऊं, है कि नहीं? या आपके इलाके का चिराग सिर्फ आपके इलाके का नहीं, पूरे बंगाल का बल्कि पूरे मुल्क का चिराग है। इससे मोहब्बत करो, अकीदत रखो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखिए अबू हुरैरा ने क्या कहा, सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, आपके पास रहता हूं, बुराइयों से बचा करता हूं सरकार, मगर जैसे घर जाता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, माँ बाप का चेहरा देखता हूं, ये अल्लाह के रसूल, तो मेरी हालतें बदल जाती हैं। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से यहां रहते हो उसी शान से अगर घर पे रहो, तो कसम खुदा आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ नौजवान बच्चों, कान खोलकर सुन लो। जब मुसलमान का बच्चा जुआ खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा ड्रामा करता है, डांस करता है, नाच गाने सुनता है, तो देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, नबी फरमाते हैं, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर बैठता है, जब मुसलमान का बच्चा नाते रसूल पढ़ता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, बच्चे को बैठाओ, बेटा बैठो, सामने कोई इधर उधर ना उछले, वरना गुलाम रब्बानी की तकरीर कमा हक़्क़हू आप नहीं सुन पाओगे। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। बड़ी शानदार हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं। सारा मजमा अगर इस हदीस को सुन लेगा तो कलेजा दहल जाएगा, कलेजा, बिल्कुल कलेजा दहलेगा। और आप गौर करेंगे
कि आखिर हमारी बर्बादी का कारण क्या है, इस हदीस को सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितह सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15